गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा जो टॉपिक है वो है मैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मेजर स्कूल्स, क्लासिकल, लिबरल, मार्क्सिस्ट, एम्पिरिकल, साइंटिफिक एंड कंटेम्परेरी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखें कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में ऐसे विचार या धारणाएं सम्मिलित होती है जिनकी सहायता से राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक तथ्यों के नैतिक दर्शन, नैतिक, दार्शनिक और व्यवहारिक पक्षों की जो है वो उचित व्याख्या की जाती है। ठीक है, अगर हम इजी सा इसका मीनिंग ले तो क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी या राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी वे अध्ययन है जो राज्य, सरकार, सत्ता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार तथा नागरिकों और राज्य के संबंधों से जुड़े विचारों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। और अगर हम इससे भी इजी, मतलब अगर आपको मतलब ये भी समझ नहीं आ रहा तो सबसे इजी ये जो है इसका मीनिंग है। ठीक है, राजनीति से जुड़े जितने भी पॉलिटिकल से जुड़े विचार, नियम, नियमों का अध्ययन है। यह हमें बताता है कि सरकार कैसे काम करती है। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी पॉलिटिकल से जुड़े जितने भी विचार हैं, नियम हैं, उनका अध्ययन ही हमें बताता है कि सरकार कैसे काम करती है, लोगों के अधिकार क्या है और समाज में न्याय व व्यवस्था कैसे बनाए रखी जाती है। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषाएं एर्नेस्ट वर्कर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत, विचारों और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है। ठीक है, डेविड के अनुसार राजनीति का संबंध राज्य और उसके स्वरूप से है। ठीक है, टॉस्की के अनुसार जो है वो राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन है। कितनी इजी जैसी ये देखो कि भाई राजनीतिक सिद्धांत राज्य और सरकार से संबंधित समस्याओं का अध्ययन है। अब हम इसके नेचर देखेंगे कि इसके नेचर क्या है। सबसे पहले है कि वैज्ञानिक प्रकृति है ये, राजनीतिक तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन करती है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी जो भी पॉलिटिकल तथ्य जो भी राजनीतिक तथ्य है उनका जो भी एक सीक्वेंस में यानी कि एक व्यवस्थित यानी कि सीक्वेंस में जो इसका अध्ययन करते हैं। दार्शनिक प्रकृति है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे आदर्शों पर जो ये विचार करते हैं। ठीक है, तीसरा गतिशील, समय और परिस्थितियों के अनुसार ये बदलती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे अब हम देखते हैं कि भाई पहले क्या था, पॉलिटिकल राजनीति पहले कैसी थी अब कैसी है, मतलब ये जो वो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, मूल्य आधारित है, वैल्यू बेस्ड है ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे मूल्यों पर जो बल देती है। ठीक है, व्याख्यात्मक है, राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के कारणों को जो वो समझती है। ठीक है, वर्णनात्मक, राजनीतिक संस्थाओं और घटनाओं का जो है वर्णन करती है। ठीक है, आदर्शवादी है, आइडियलिज्म है, आदर्श आदर्श शासन की जो कल्पना करती है। व्यवहारिक है, मैं राजनीतिक समस्याओं के समाधान को जो है सुझावती है। मानकात्मक में ये बताती है कि राज्य और सरकार जो कैसे होनी चाहिए। टेंथ लास्ट पॉइंट है विश्लेषणात्मक, राजनीतिक अवधारणाओं और सिद्धांतों को जो विश्लेषण करती है। राजनीतिक सिद्धांत के जो विभिन्न पक्ष अब देखेंगे, जो हमने ऊपर जो इसकी नेचर देखे ना वही इसके जो पक्ष है। आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अगर मान लो आपको हाँ कई बार होता है कि हमें क्वेश्चन का कुछ पता नहीं चलता कि हमने क्या लिखना है, तो एक पॉइंट बना के आप पक्ष भी लिख सकते हो। जो आपने ऊपर नीचे लिखी वही पक्ष है, वही पक्ष लिख सकते हो और उसको आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब आपकी मर्जी, आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेचर चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसके महत्व इंपोर्टेंस देखेंगे क्या है। ठीक है, ये जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, देखो पॉलिटिकल थ्योरी जो है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, राज्य और सरकार की जो हमें जानकारी देता है, समाधान खोजने में मदद करता है, राजनीति को समझने में जो ये हमारी मदद करता है, अधिकारों और कर्तव्यों को ज्ञान कराता है, अच्छे शासन को जो ये बढ़ावा देता है, न्याय और समानता को भी ये बढ़ावा देता है, नागरिकों में जागरूकता बढ़ाता है,
कर्तव्य के प्रति जो है जागरूक करता है लोगों को। बेहतर समाज के निर्माण में जो एक सहायता करते हैं, एक अच्छे समाज की जो निर्माण करने के लिए उसमें भी हमारी जो है सहायता करते हैं। नई नीतियां बनाने में जो ये सहायक है, बेहतर भविष्य की दिशा दिखाता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम देखेंगे कि मेजर स्कूल्स और पॉलिटिकल थ्योरी। जब हमने ऊपर देखा कि मेजर स्कूल्स काफी इम्पोर्टेंट है, आया हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, सॉरी, शास्त्रीय संप्रदाय, क्लासिकल स्कूल, वैज्ञानिक स्कूल, साइंटिफिक स्कूल, उदारवादी, लिबरल, मार्क्सवादी, कंटेम्परेरी एंड अनुभववादी। ठीक है, ये सारे जो वो इसके पॉलिटिकल थ्योरी के जो मेजर स्कूल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें क्लासिकल स्कूल। ठीक है, क्लासिकल शास्त्रीय संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, इसके अवधारणा देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, इसका हम कंसेप्ट देखेंगे कि शास्त्रीय संप्रदाय राजनीतिक सिद्धांत का सबसे जो प्राचीन दृष्टिकोण है। ये क्या है? ये जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो सबसे प्राचीन दृष्टिकोण है, ये न्याय, नैतिकता, सद्गुण और आदर्श राज्य पर जोर देता है। ठीक है, ये बताता है कि राज्य और सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें तर्क, दर्शन एवं आदर्शों को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो वो यहाँ पे बताइए, ये तर्क, दर्शन और आदर्शों को जो विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख जो विचारक है प्लेटो एवं अरस्तु है। ठीक है, शास्त्रीय शास्त्रीय क्लासिकल स्कूल के जो क्लासिकल स्कूल के जो विचारक है वो प्लेटो और अरस्तु है। अब हम इसका जो कंसेप्ट देख रहे हैं, अब हम इसका जो मीनिंग देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, क्लासिकल स्कूल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शास्त्रीय संप्रदाय का अर्थ है राजनीति का अध्ययन अच्छे शासन, न्याय और नैतिक मूल्यों के आधार पर करना। यह बताता है कि एक आदर्श राज्य और सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें बताता है कि भाई, मतलब ये हमें बताता है कि एक आदर्श राज्य और सरकार जो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसका इसी जैसा मीनिंग लें तो शास्त्रीय संप्रदाय के अनुसार राजनीति का उद्देश्य एक अच्छे और आदर्श राज्य की जो स्थापना करना है। देख कितनी इजी, जैसे कि शास्त्रीय संप्रदाय के अनुसार राजनीति का जो वो उद्देश्य एक अच्छे और आदर्श राज्य की जो स्थापना करना है। शास्त्रीय संप्रदाय का अर्थ है राजनीति का अध्ययन अच्छे शासन, न्याय और नैतिक मूल्यों के आधार पर करना। ठीक है, देखिए ये भी कितना इजी जैसा है कि भाई हाँ, राजनीति का अध्ययन अच्छे शासन, न्याय और नैतिक मूल्यों के आधार पर करना है। ये बताता है कि एक आदर्श राज्य और सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें बताता है कि एक आदर्श राज्य और सरकार कैसी होनी चाहिए। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। मतलब इसकी क्लासिकल थ्योरी जो है, क्लासिकल जो है शास्त्रीय जो ये वो है, इसकी इसकी जो वो क्लासिकल स्कूल की जो करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये जो नैतिकता पर जोर देता है, ये न्याय पर जोर देता है, मूल्यों को महत्व देता है, ये बताता है कि राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य की कल्पना करता है, राज्य कैसा होना चाहिए इसका वर्णन करता है, अच्छे शासन पर बल देता है, राजनीति को जो वो नैतिकता से जोड़ता है, मानव कल्याण पर जो ध्यान देता है, तर्क को जो महत्व देता है। कितना इजी, जैसे न्याय पर जोर देता है, कितना इजी है। देखिए कितने मैंने पता इतने इजी पॉइंट रखे ताकि सबको जो लर्न करने में जो इजी हो जाए। ठीक, अब हम देखेंगे कि भाई लिबरल राजनीतिक सिद्धांत का जो उदारवादी दृष्टिकोण। अब हम इसका अर्थ मीनिंग देखें कि उदारवादी दृष्टिकोण होता क्या है। उदारवादी दृष्टिकोण राजनीति में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और समान अवसरों को सबसे अधिक महत्व देता है। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की आजादी और अधिकारों को सबसे अधिक महत्व दे उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की आजादी और अधिकारों को सबसे जो अधिक महत्व, ये लोगों की जो आजादी और अधिकारों पर जो सबसे अधिक महत्व देता है। ये मानता है कि सरकार की शक्ति सीमित होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार की शक्ति सीमित होगी तभी तो लोग मतलब
अपने अधिकारों के प्रति बोल पाएंगी। अगर सरकारों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दे दी जाएंगी तो सरकार की अपनी ही मनमानी करेगी ना। इसलिए इसका मानना है कि भाई सरकार जो है उसकी जो शक्तियां जो उनको सीमित होनी चाहिए, ठीक है। और व्यक्ति को अपने विकास की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति को जो अपने विकास करने की जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये है कि व्यक्ति के अधिकारों की जो रक्षा करती है। देखिए जैसे अभी पीछे बोला गया है कि भाई ये मतलब सरकारों को जो शक्ति जो सीमित होनी चाहिए सरकार की, और लोगों को जो अधिकार दिए जाते, तो वही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि भाई व्यक्ति के अधिकारों की जो वो रक्षा करता है, ठीक है। सीमित सरकार की बात करता है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, विचारों की स्वतंत्रता पर बल देता है, लोकतंत्र का जो समर्थन करता है, निजी संपत्ति को महत्व देता है, ठीक है। व्यक्ति के विकास पर जो ये बल देता है, कानून के शासन को महत्व देता है, समान अवसरों का समर्थन करता है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता पर जोर देता है। अब आप मतलब आप जब आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे तो आप ये पॉइंट लिख के आगे इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये नहीं कि ये लिख के आना, ये सिर्फ पॉइंट है, ये सिर्फ पॉइंट है। बाकी आप पता है कि पेपर में जो मतलब जो जितना पढ़ के जाओ लिखना तो अपना ही होता है। मेन होता है आप ये पॉइंट याद करके जाओ। अगर आप इन आपको ये पॉइंट्स याद है तो आप आगे अपने आप लिख लोगे। तो इसलिए ये जो ये मेन मेन पॉइंट्स है आप इनको लर्न कर लो और जो है वो आगे खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा है कि राजनीतिक सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे कि होता क्या है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण वे विचार है जो राजनीतिक और तथ्य और जो राजनीति और राज्यों को आर्थिक परिस्थिति और वर्ग संबंधों के आधार पर समझा जाता है, ठीक है। ये समानता स्थापित करने और शोषण को समाप्त करने पर जोर देता है। ये जो सभी लोगों में समानता स्थापित करने और जिनका शोषण हो रहा है उनको समाप्त करने पर जो जोर देता है, ठीक है। अगर हम इसका इजी सा मीनिंग ले कि भाई मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अर्थ है समाज में समानता लाना और अमीर गरीब के भेद तथा शोषण को समाप्त करने की विचारधारा है, ठीक है। यही है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। जितने भी देश में जो अमीर गरीब है उनके भेदभाव और उनके शोषण को जो उनमें जो भेदभाव को खत्म करना है, और जो भी गरीब है गरीबों को जितना भी शोषण होता है उस शोषण को जो कम करना है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसकी विशेषताएं की है आर्थिक कारणों को जो महत्व देता है, वर्ग संघर्ष पर जोर देता है कि यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, समानता का समर्थन करता है, शोषण का विरोध है, अगर किसी का शोषण उसका विरोध करता है, सामूहिक हित को महत्व देता है, वर्गहीन समाज की कल्पना करता है, पूंजीवाद की आलोचना करता है, सामूहिक कल्याण पर जोर देता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, मजदूरों के हितों की रक्षा जैसे ऊपर बोला ना कि भाई ये अमीर और गरीब में का जो विरोध करता है, मतलब अगर मान लो कोई अमीर है वो गरीबों का शोषण कर रहा है तो उसका विरोध करता है, तो वही बोला कि मजदूरों के हितों की जो है रक्षा करता है। अब फोर्थ पॉइंट है कि अनुभववादी वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत। अनुभववादी क्या है? इंपेरिकल, ठीक है, साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी। अनुभववादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है राजनीति को सच्ची घटनाओं जो रियल घटना है, अनुभवों और जानकारी के आधार पर समझना है। देख इसके इसके मतलब स्टार्टिंग में ही हुआ अनुभव अनुभव, तो वही ना कि राजनीति को सच्ची घटनाओं और अनुभवों और जानकारी के आधार पर समझना, ठीक है। ये राजनीति का अध्ययन वास्तविक तथ्यों के आधार पर करता है। ये जो राजनीति का जो अध्ययन है जो वास्तविक तथ्य जो रियल रियल फैक्ट है ना उन पर उनके आधार पर करते हैं। इसमें अनुभव और जानकारी को महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो जितने भी अनुभव है और जानकारी को जो महत्व दिया जाता है, ये वास्तविक राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ये भी जो है इसके ही मीनिंग है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, टफ लग रहा है तो आप ये देख सकते हो, ये इजी है, ठीक है। ये तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है, तर्क और प्रमाण पर जो आधारित होता है, ठीक है। अब हम इसको और इजीली तो ये राजनीति को सच्ची घटनाओं के आधार पर समझता है, ठीक है। कितना इजी जैसा कि भाई राजनीति को सच्ची घटनाओं पर के आधार पर समझता है, ये वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करता है, ठीक है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी विशेषताएं। ये अनुभव को देख आ गया कि भाई ये अनुभव को महत्व देता है, ठीक है। निष्पक्ष दृष्टिकोण करता है, तर्क और प्रमाण पर बल देता है, कारण और परिणाम का अध्ययन करता है, वास्तविकता पर जो जोर देता है, जो मतलब रियल में हो रहा है उस पर जोर देता है,
आंकड़ों का विश्लेषण करता है, तथ्यों का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, शोध और आंकड़ों का जो प्रयोग करता है, वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है, तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थ्योरी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब हम इस करेंगे भाई समकालीन राजनीतिक सिद्धांत क्या है। अब हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे। नहीं, चलो इसमें ही खत्म कर लेते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा बचा है हमें। देख लेते हैं कि क्या है। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का मतलब है वर्तमान समय की राजनीति और समाज की समस्याओं का अध्ययन करना है। ठीक है कि भाई समकालीन कंटेम्परेरी, इसका जो मतलब है वो वर्तमान एट प्रेजेंट में जो भी जितनी भी राजनीति और समाज की समस्याओं का जो अध्ययन करना है। ठीक है, ये आज के समय के मुद्दों और नए विचारों पर ध्यान देता है। ठीक है, ये आज के समय है और नए विचारों पर ध्यान देता है। ठीक है, ये आधुनिक समाज की जरूरतों, मानव अधिकारों, समानता और न्याय पर ध्यान देता है। ठीक है, ये जो आधुनिक समाज, ठीक है, की जरूरतों, मानव अधिकारों, समानता और न्याय पर जो ध्यान देता है। ठीक है, ये आज के समय की राजनीति और सामाजिक समस्याओं को समझने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, ये आज के समय की राजनीति और सामाजिक समस्याओं को समझने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। मानव अधिकारों की बात करता है, समानता और न्याय को बढ़ावा देता है, नए विचारों को अपनाता है, वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देता है, महिलाओं और पर्यावरण के मुद्दों पर जो ध्यान देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, लोकतंत्र का जो समर्थन करता है, सामाजिक बदलाव को स्वीकार करता है, नए विचारों नए विचारों को जो वो अपनाता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा, कि इसका निष्कर्ष क्या है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति और समाज को समझने का माध्यम है। इसके विभिन्न दृष्टिकोण अच्छे शासन, न्याय, समानता और समाज के विकास में सहायक होते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा ताकि हम अगला पार्ट लेके आए। अगर इस पे मुझे लगेगा कि ठीक ठाक लाइक्स आ रहे हैं, शेयर आ रहे हैं, तभी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगी। आप देख सकते हो मैंने रेडी कर रखा है। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आगे से, तो मैं तभी वीडियोस डालूंगी। सो आई होप आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।